दोस्तों, एलियंस चांद पर कैसे जिंदगी गुजारते हैं। भारतीय चंद्रयान 3 की भेजी गई हैरत अंगेज वीडियोस मंजरे आम पर आ गईं। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान को चांद पर पहुंचे निस्फ सदी हो रही है और हाल ही में भारत दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने चांद पर पहुंचने का एजाज हासिल कर लिया है। निस्फ सदी से इंसान दूसरे सैयारों में जिंदगी तलाश कर रहा है और ढूंढ रहा है कि कोई मखलूक मिल जाए जिसे एलियंस कहा जाता है। दोस्तों, भारत के चांद पर पहुंचने पर जहां पूरी दुनिया ने भारत को मुबारकबाद दी है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस और चांद की फुटेजेस नजर आ रही हैं। वहीं कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय चंद्रयान 3 को चांद पर एलियंस की मौजूदगी का पता मिल गया है। आज इस पर हम तफसील से बात करते हुए आपको दिखाएंगे कि एलियंस चांद पर क्या वाकई हैं और अगर हैं तो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और भारत को चांद पर क्या कुछ मिला है। ये मुकम्मल तफसील जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इंडिया ने गुज़श्ता हफ्ते कामयाबी के साथ अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद पर उतार कर तारीख रकम की और इस तरह वो चांद के जनूबी कुतब के करीब उतरने वाला पहला मुल्क बन गया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 20 मिनट की कोशिशों के बाद चांद की सतह पर उतरा था और इस मंजर को दुनिया भर में लाखों अफराद ने देखा था। इसके चंद घंटों बाद प्रज्ञान रोवर ने लैंडर से निकलकर चांद पर अपना पहला कदम रखा। इसके बाद से इंडियन खलाई तहकीक की एजेंसी आइसरो बाकायदगी से अपडेट्स फराहम कर रहे हैं कि चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर क्या कुछ देख पा रहा है, इसने कितनी और कौन सी तस्वीर बनाई हैं, ये अब तक कितना फासला तय कर चुका है और इसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हायल हो रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही तफसीलात फराहम करेंगे कि रोवर ने चांद पर अब तक क्या कुछ देखा है। दोस्तों, आज से कबल हमने सिर्फ प्रज्ञान रोवर की वीडियोस और तस्वीर देखी थी जो विक्रम लैंडर ने ली थी, लेकिन बुध की सुबह प्रज्ञान ने अपने कैमरे का रुख विक्रम लैंडर की तरफ किया और कहा, मुस्कुराएं प्लीज। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में विक्रम को अपनी तमाम 6 टांगों के साथ चांद की जमीन पर मजबूती से नस्ब दिखाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आइसरो का कहना है कि मिशन की ये तस्वीर रोवर पर मौजूद नेविगेशन कैमरे से ली गई है। पिछले कुछ दिनों से प्रज्ञान चांद की सतह पर सख्त मेहनत कर रहा है। मंगल की शाम आइसरो ने कहा था कि लेजर डिटेक्टर ने चांद के जनूबी कुतब के करीब सतह की बुनियादी साख्त की असल जगह पर पहली बार पैमाइश की थी और चांद की मिट्टी पर सल्फर और ऑक्सीजन समेत मुतअद्दिद केमिकल पाए गए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इब्तदाई तज्जिये में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की भी तस्दीक की गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी के हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, नासा के प्रोजेक्ट साइंसदान नूह पेट्रो ने बताया कि सन 1970 की दहाई से अपोलो और लूना के नमूनों से मालूम हुआ था कि चांद की मिट्टी में सल्फर मौजूद है। नूह पीटर ने प्रज्ञान के नतायज को एक जबरदस्त कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में आइसरो इस बात पर रोशनी डाल रहा है कि ये चूंकि इस जगह मौजूद है इसलिए चांद की सतह पर सल्फर की पैमाइश करना जरूरी है। सल्फर अगर किसी मादनियात में नहीं होता तो वो एक गैर मुस्तहकम केमिकल साबित होता है, लिहाजा अगर ये क्रिस्टल का हिस्सा नहीं है तो सतह पर इसकी पैमाइश देखना बहुत अच्छा है। दोस्तों, रोवर ने चांद पर अपने लैंडिंग पॉइंट, जिसे शिव शक्ति का नाम दिया गया है, के इर्द गिर्द घूमते हुए काफी फासला तय किया है। इस सफर के दौरान इसने गहरे गड्ढों में गिरने से बचने के लिए अपना रास्ता कई मर्तबा तब्दील भी किया है। चांद पर लैंडिंग के 2 दिन बाद आइसरो ने कहा था कि 1 सेंटीमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करने वाले प्रज्ञान रोवर ने कामयाबी के साथ 8 मीटर यानी 26 फुट का फासला तय किया है। आइसरो ने मजीद कहा है कि इतवार के रोज रोवर को 4 मीटर कतर के एक गड्ढे का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस वक्त पर खतरा भांप लिया गया जब प्रज्ञान इससे तकरीबन 3 मीटर की दूरी पर था। प्रज्ञान को नया रास्ता तलाश करने का हुक्म दिया गया था और ये अब महफूज तरीके से
से एक नए रास्ते पर चल रहा है। खलाई एजेंसी की जानिब से जारी की गई तस्वीर में गड्ढे और चांद की सतह पर रोवर के गड्ढे की जानिब जाने और फिर वापस पीछे आने के निशानात को दिखाया गया है। दोस्तों, एतवार के रोज आइसरो ने कहा कि उन्हें विक्रम लैंडर पर मौजूद एक प्रोब से चांद की सतह और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे की गहराई तक के दर्जा हरारत के बारे में एदादो शुमार का पहला सेट मिला है। इस प्रोब में 10 इनफरादी दर्जा हरारत सेंसर नस्ब किए गए हैं और इसके कुछ दिलचस्प नताइज सामने आए हैं। आइसरो की जानिब से साबका ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक ग्राफिक में सतह के ऊपर और नीचे दर्जा हरारत में वाज़ेह फर्क दिखाया गया है। अगरचे सतह पर दर्जा हरारत तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन ये सतह के नीचे तेजी से गिर गया। ये जमीन की सतह से 80 मिलीमीटर यानी सिर्फ 3 इंच नीचे -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। आइसरो के एक साइंसदान ने बताया है कि वो दर्जा हरारत में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव पर हैरान हैं। BH दारकिशा ने कहा कि हम सबको मालूम था कि चांद की सतह पर दर्जा हरारत 20 से 30 सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन ये हैरत अंगेज तौर पर हमारी तवक्को से ज्यादा है। नासा के मुताबिक चांद के करीब दिन का दर्जा हरारत 120 सेंटीग्रेड 250 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि रात का दर्जा हरारत -130 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद के कुतब इससे भी ज्यादा ठंडे हैं और कुतब शुमाली के करीब एक गड्ढे में दर्जा हरारत -250 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरे निजाम शमसी में कहीं भी मापा जाने वाला सर्दतरीन दर्जा हरारत है। कुछ गड्ढों में भी इतना ही सर्द दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और ये वो गड्ढे हैं जो जनूबी कुतब में मुस्तकिल तौर पर साए में रहते हैं। और दोस्तों, जहां तक बात है एलियंस की कि वो चांद पर मौजूद हैं, तो ये सब वीडियोस फेक और खबरें अफवाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें सिर्फ व्यूज वगैरह लेने के लिए फैलाई जा रही हैं। अभी तक इंसान किसी और सियारे पर नहीं जा सका और जहां तक पहुंचा है वहां किसी भी जिंदगी या मखलूक को नहीं पाया गया और चांद पर भी किसी जिंदगी या एलियंस के कोई आसार किसी को कभी नहीं मिले। भारत के मुताबिक वो जल्द ही आइसरो सूरज के बागौर और तफसीली मुताले के लिए आदित्य L1 नामी मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। आइसरो के सरबरा S सोमनाथ ने यह भी बताया कि अगला मिशन आदित्य L1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। S सोमनाथ ने इसी साल जून में आदित्य 1 के लॉन्च का जिक्र किया था। दोस्तों, इंडिया अगर अपने इस मिशन को भेजने में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज के मुतालिया करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। इंडिया से कबल अमेरिका, रूस और यूरोपीय खलाई एजेंसी इस किस्म की तहकीक के लिए अपने मिशन भेज चुके हैं। दोस्तों, आप इन सब बातों के हवाले से कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।